मित्रों, एक कहावत है, तेरे बगैर सब होता है, बस गुजारा नहीं होता। किसके बगैर? बिजनेस के बगैर। नौकरी नौकरी होती है। हमारे दादाजी पिताजी कहा करते थे, चाहे वो मेरे हों चाहे आपके हों, वो कहा करते थे, नौकरी एक की हजार की दोनों बराबर है। नौकरी एक करी और नहीं करी बराबर है। यानी आपने नौकरी में 9 बार हाँ भरी सेठ जी की या बॉस की, और एक बार आपने नो सर कह दिया, दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। मगर बिजनेस वो आपका है, स्वयं का है, और उसको आप चलाते हैं। भले ही वो छोटा है, भले ही वो बड़ा है, मगर आपका है। आप 12 घंटे काम करते हैं, खुद के लिए कर रहे हैं। आप 16 घंटे काम कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं। और आप 3 दिन नहीं भी आ रहे, आराम कर रहे हैं, या परिस्थिति बस घर पे रह रहे हैं, तो भी आपका बिजनेस चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा? उसका कारण है कि मैनेजमेंट आता है आपको। बिजनेस में मैनेजमेंट आना बहुत ज़रूरी है। कैसे मैनेज कर रखा है आपने, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर देखे हैं जो साइट्स के ऊपर 3 दिन तक नहीं जाते थे, 10-10 दिन तक नहीं जाते थे, और उनका बिजनेस चलता था। मैंने ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स देखे हैं जो साइट के ऊपर 1 घंटे नहीं जाए तो साहब सीमेंट नहीं है। ऐसे भी ठेकेदार मैंने देखे हैं जो अपनी साइट के पूरे काम अपने सुपरवाइजर को हैंड ओवर करके देते थे। मैंने ऐसे ऐसे ठेकेदार भी देखे हैं कि उनको साइट का कुछ पता ही नहीं है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वो सिर्फ ऑफिस में काम करवाते हैं, और साइट संभालने वाला एक अच्छा इंजीनियर डेप्यूट कर रखा है उन्होंने, एक अच्छा साइट सुपरवाइजर डेप्यूट कर रखा है, और एक अच्छा मुनीम डेप्यूट कर रखा है। और उनको कोई चिंता नहीं है साइट की। वो सिर्फ टेंडरिंग का काम करते हैं, ऑफिस में पेमेंट लेने का काम करते हैं, और उनका काम चलता रहता है। यदि ये मैनेजमेंट आपको आता है तो आप भी अच्छा कर सकते हैं, और यदि ये मैनेजमेंट आपको नहीं आता तो नहीं कर सकते। अब बात आती है कि ये सारी बातें सीखी कहाँ से जाएं। तो बंधुओं, एक कहावत है, जो जो ठोकर लगती है ना, आदमी नीचा देख के चलता है। ठोकर पैर के लगती है, आपको ध्यान होगा। और जो ही आपके पैर के अंगूठे के कहीं कोई कंकर लगा तो दूसरे दिन आप ध्यान से चलते हैं। तो ये ठोकरें खाने से होता है। आप जो जो काम करेंगे, ठोकरें खाने का मेरा मतलब ये नहीं आप दर दर भटकें। मेरा मतलब है जो ही आप काम करेंगे तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास मनुष्य को अभ्यस्त बनाता है। तो आप जो जो काम करेंगे जो जो आ जाएगा। ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं थी ये पता, ये धीरे धीरे सीखी है मैंने। इतनी बातें मेरे बॉस से सीखी हैं, जहाँ मैंने सर्विस की थी 8 साल तक। एक कॉन्ट्रैक्टर साहब थे, AA क्लास साहब, उनके पास में मैंने काम किया था, और 8 साल तक सर्विस की थी उनके यहाँ। और 8 साल तक मैं इतना तजुर्बा लिया उनसे कि मैं कहता हूँ मेरे लिए वो भगवान का दूसरा रूप है। इतनी बातें उन्होंने सिखाई थी मुझे, बैठने उठने बोलने चालने खाने पीने सोने और काम करने के तरीके तक उन्होंने मेरे को सिखाए थे। मैं कैसे एहसान भूल जाऊं उनका। मैं आज भी कहता हूं, वो जहां भी हैं कुशल मंगल रहें, जैसे भी हैं, ईश्वर उनकी हर स्तर पर मदद करे। हर जगह उन्होंने मुझे, मूली नहीं लानी आती थी मेरे को। मूली समझते हो आप? मेरे को उन्होंने कहा, शर्मा जी आप बाजार जा रहे हो? मैंने कहा हाँ जा रहा हूँ साहब, खाना खाने जा रहा हूँ होटल में। तो बोले आते वक्त 2 मूली ले आना। मैंने कहा ठीक है। तो मैं तो गांव का आदमी था, मेरे हाथ जितनी जितनी मोटी मूलियाँ, 2 मूलियाँ ले आए। और जो ही उन्होंने दूर से मेरे को देखा मूली लाते हुए, तो वो समझ गए कि अब शर्मा जी को क्या कहें। उन्होंने कहा वो गाय खड़ी है ना, उसको खिला दो, उसी के लिए मंगाई थी। तो मैंने बाहर गाय खड़ी थी, उसको खिला दी। मैं तो अपनी हिसाब से मैंने सोचा ठीक है, इन्होंने इसी के लिए मंगाई होगी। मगर दूसरे दिन मैं जब जाने लगा तो उन्होंने कहा शर्मा जी 2 मूली लानी है आज भी। तो मैंने कहा ले आऊँगा, कल वाली ठीक थी।
हाँ, बोले कल वाली वैसे तो ठीक थी, जिस पर्पज से मंगाई थी मैंने उस पर्पज से तो ठीक थी, मगर आज मैं मेरे लिए मूली मंगा रहा हूँ। तो मैंने कहा बोलिए कैसी लानी है। तो उन्होंने कहा मूली आपको लानी है अपने अंगूठे से थोड़ी मोटी, और जिस मूली की पेडी जिसको नीचे की बोलते हैं अपन, वो थोड़ी हरी हो, वैसी मूली लानी है। कच्ची मूली जिसको बोलते हैं वो लानी है, आज मेरे को खुद को खानी है। और मैंने वैसी ही मूलियाँ ला दी। जब लाया तो उन्होंने कहा थैंक यू। मैंने कहा सर कल तो आपने थैंक यू नहीं कहा था। बोले कल मैंने गाय के लिए मूलियाँ नहीं मंगवाई थी, मेरे लिए ही मंगवाई थी, मगर आपको पता नहीं था क्योंकि आप गाँव से हैं, तो गाँव में तो मोटी मूली लाते हैं, सब्जियाँ बनाते हैं मूली की और खा लेते हैं, बची हुई मूली वैसे खा लेते हैं, मगर मुझे तो खुद को खानी थी, नमक लगा करके, सेंधा नमक लगा करके खानी थी, तो मैं मेरे लिए मंगाई थी। तो ऐसी मूलियाँ अपने घर के लिए ऐसी मूलियाँ लाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सी बातें वो सिखाई जाती हैं आपको, और वो सीखेंगे किससे, जहाँ आपको जो मिलता है। मैंने ऐसी ऐसी बातें सीखी हैं बस में चलते हुए, एक बुजुर्ग आदमी से, अनपढ़ आदमी से ऐसी बातें सीखी हैं जो नोट की हैं मैंने मेरी डायरी में। आज भी मेरे पास वो डायरियाँ पड़ी हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं, अपने पास एक डायरी रखिए, जहां आपको जो बात अच्छी लिखी है नोट कीजिए। देखिए सज्जनों, सोना गंदगी पर से भी उठाया जा सकता है, क्योंकि कीमती धातु है वो। आपने देखा होगा जहां कचरे का ढेर पड़ा वहां सोने का आपको हार मिल जाए तो आप नहीं उठाएंगे, उठा लेंगे, क्योंकि वो आप समझते हैं उसकी कीमत को। तो अच्छी बात आपको यदि कहीं भी मिलती है तो जरूर उसको ग्रहण कीजिएगा। नमस्कार।